ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारा एक्सरसाइज 3.1 3.2 फिनिश हो चुका है एंड 3.3 रनिंग पे थे और 3.3 का भी हम क्वेश्चन नंबर 1 खत्म कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने वाले। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3। ओके, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu। एक नूरी और सोनू नाम की लड़कियां है जिनके बीच का रिलेशन बता रखा है हमें। 5 साल पहले जो नूरी थी वो सोनू की एज की 3 टाइम्स थी। 10 years लेटर, 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू। 10 साल के बाद जो नूरी है वो सोनू की जो एज है उसकी 2 टाइम्स हो जाती है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो मैंने आपको जब वर्ड प्रॉब्लम पढ़ाना स्टार्ट की थी तब आपको मैंने क्या सिखाया था? जब भी सभी क्वेश्चन को आप फेस करो तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? उस क्वेश्चन की लास्ट लाइन देखनी है। क्या देखना है? लास्ट लाइन। तो क्वेश्चन की लास्ट लाइन में क्या पूछे आपको? क्या निकालना है? आपको नूरी और सोनू की एज निकालनी है। आए समझ में? तो सबसे पहले हम क्या मान ले? लेट द एज बी नूरी एक्स एंड लेट द एज बी सोनू वाई। दोनों को मानने के बाद हम इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिकल फील करते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा बोला कि 5 years ago, मतलब आज से 5 साल पहले। तो अभी अगर मैं 35 years का हूं तो आज से 5 साल पहले मैं कितना हो जाऊंगा? 30 साल का। तो मैं जिस भी बंदे से मेरी एज का कंपैरिजन कर रहा हूं वो बंदे से मैं अभी थ्राइस हूं। मैथमेटिक्स के अंदर थ्राइस का मतलब 3 होता है। कितना होता है? 3। 2 का मतलब 2 होता है, थ्राइस का मतलब 3 होता है। आया समझ में? अगर 2 होता तो 2 टाइम्स लिखता हो। अब यहाँ पे थ्राइस है तो 3 टाइम्स या थ्राइस दोनों एक ही चीज है। थ्राइस या 3 टाइम्स एक ही चीज है। 4 या 4 टाइम्स। जब भी मैथमेटिक्स में किसी वर्ड के पीछे टाइम्स लगता है तो चीज किसी से मल्टीप्लाई हो रही होती है। क्या होता है? किसी से मल्टीप्लाई हो रही होती है। ठीक है, तो 5 साल पहले का केस ऐसा है जब नूरी नाम की जो लड़की है वो सोनू से 5 साल पहले, पहला केस ये है, 3 टाइम्स है जो भी सोनू की एज है वो। अगर सोनू 10 साल की है तो नूरी कितने साल की है? 30 years। अरे सही है, 3 टाइम्स है। फिर उसने क्या बोला? 5 साल के बाद, सॉरी 10 years आफ्टर, 10 साल के बाद जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की कितनी हो जाती है? 2 टाइम्स हो जाती है। अगर सोनू उस टाइम पे 20 साल की है तो नूरी 40 years की होगी। आगे समझ में? तो इसी क्वेश्चन कुछ है नहीं, वर्ड के हिसाब से उसको पढ़ के आपको इक्वेशन बनानी है। फिर दोनों को आपस में क्या करना है? भिड़ाना है और इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, चलो सॉल्व स्टार्ट करते हैं। लेट द एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड द एज ऑफ सोनू बी वाई। ये दोनों की एज मैंने मान ली है, इतनी है, क्योंकि मैथ्स में जो चीज नहीं पता होती उसको मानते हैं। आगे समझ में? ओके, तो केस मैंने वर्क पर जो सिखाई थी आपको केस बनाना सिखाया था। हमेशा 2 केस बना लो, हमेशा 2 केस बना लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो केस 1 बनेगा आपका, वो केस बनाने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था? एक से नूरी लिख दो इक्वल टू सोनू लिख दो। जिनके भी बीच का रिलेशन पूछे दोनों को इक्वल टू में लिख लीजिए आप सबसे पहले। ये बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ, आए समझ में? हमेशा ऐसा लिख दो,
जिनको भी हमें आपस में रिलेट्स करना है उनको आपस में लिख दो। नूरी को क्या माना है, x इक्वल टू सोनू को क्या माना है, y। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको क्या बोला है, 5 years ago, ये तो प्रेजेंट एज है। 5 years ago मुझे मतलब 5 साल पीछे जाना है, अगो, आया समझ रहे हैं? तो 5 साल पीछे मतलब 5 years ago, तो मुझे 5 साल पीछे जाना है तो मैं x में से 5 माइनस करूंगा। क्यों माइनस करूंगा, क्योंकि अभी अगर वो 20 साल का है तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा, 15 का। तो उस टाइम पे सोनू भी क्या हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होल्ड करके बैठेगा अपने आप को, वो भी क्या करेगा, 5 साल कम हो जाएगा। अब ऐसी कंडीशन है तो उस टाइम पे नूरी क्या हो जाएगी, सोनू की थ्राइस, 3 टाइम्स हो, कितना, 3 यहाँ लगेगा, क्या लगेगा, 3 यहाँ लगेगा, इसकी साइड लगेगा। क्यों, क्योंकि नूरी सोनू की एज की 3 टाइम्स है। पहला केस खत्म हो गया। अरे आया समझ में, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 को y से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 3y, माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 जा 15। सबको इस साइड ले आइए। x माइनस 5 तो इधर है ही है, ये प्लस का 3y इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, और माइनस का 15 इस और आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 15। मैं फिर बोल रहा हूँ, इक्वल टू के इस साइड वाली चीजें अगर लेफ्ट से राइट जाती है या राइट से लेफ्ट आती है तो साइन चेंज होते हैं, ठीक है। प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स के साथ हमेशा क्या था, वाई, तो -3 को एक्स के साथ लिखो, और माइनस प्लस माइनस, 15 में से 5 गया कितना बचा, 10, 10 कैसा, प्लस का, इक्वल टू क्या बचा, 0, इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 बन गया आपकी ये, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली हम क्या करेंगे, केस 2 जो उसका दूसरा पार्ट है उस पर आए। केस 2 क्या बोला है उसमें, 10 years later, 10 years later, तो यहां भी लिख दीजिए नूरी इक्वल टू सोनू, नूरी इक्वल टू सोनू लिख दीजिए यहाँ पे। नूरी कौन है, x, सोनू कौन है, y। 10 years later मतलब आज से 10 साल के बाद, अगर नूरी 10 साल की है, 20 साल की है, तो 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 30 की, तो उसमें वो चीज ऐड करनी पड़ेगी। क्या करोगे, 10 years later x प्लस 10, x प्लस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10। अब इसके अंदर केस क्या दे रखा है, कितनी हो जाती है नूरी उस टाइम पे, ट्वाइस, 2 टाइम्स, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं। समर, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, अब क्या करोगे, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 को y से मल्टीप्लाई कीजिए, 2y, प्लस 2 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 2 जा 20, सबको इस साइड ले आइए। इन दोनों को इस साइड लाऊंगा तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो पहले जो x प्लस 10 है इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये 2y इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का है, माइनस का 2y, ये प्लस का 10 20 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। फाइनली x के साथ y को लिखेंगे, x माइनस 2y प्लस 10 माइनस 20, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 10 गया तो 10 आ गया, कैसा 10, माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, जो नंबर बड़ा हो वो साइन आएगा। दैट्स इट, आप प्लस 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 करो, प्लस माइनस माइनस करो, माइनस माइनस प्लस करो, जो नंबर बड़ा होगा वो साइन आएगा। अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, गलती मत करना एग्जाम में। कितना हो जाएगा, -10 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब नेक्स्ट मैंने क्या सिखाई थी, जब भी x और y की वैल्यू इस तरह से निकालनी हो तब क्या करेंगे हम, 3 मेथड है हमारे पास, 3 मेथड है, कौन कौन से, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो मैंने आपको सबसे ज्यादा प्रीफर करने के लिए कौन सा मेथड बताया था, एलिमिनेशन मेथड, हम वही लगाएंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखो यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को आपस में क्या करेंगे हम, भिड़ाएंगे, हमारा वर्ड है ये, ठीक है। तो पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y प्लस
10 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन है। अरे सही है। अब नेक्स्ट मैंने क्या बताया कि विष्णु क्या करना है इसके बाद, इसे लिखने के बाद, नहीं वो तो मैंने भिड़ा दिया, लिख दिया है। अब करना क्या है, सबसे पहली स्टेप, नहीं उससे पहले की स्टेप थी। वेरी गुड। एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, सेम करेंगे, बट यहाँ पे क्या सेम ही ऑलरेडी 1 1 हम क्या सेम करेंगे क्या, नहीं करेंगे। लाइक साइन चेंज कर दें, क्या करेंगे, साइन चेंज कर दो। ये प्लस का है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस माइनस माइनस करके 0 हो गया, क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। ये साइन मत देखना, अब ये साइन को काम का नहीं है। माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया, कितना बचा एक, एक बाय कैसा माइनस का प्लस का, माइनस का, वेरी गुड। माइनस का नंबर बड़ा, देखो -3 + 2 से बड़ा होता है, सॉरी मतलब बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, लेकिन साइन बड़े नंबर क्या केवल लगेगी, 3 बड़ा है 2 से, इसलिए 3 वाली साइन लगेगी माइनस। यहाँ प्लस 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 10 10 20 कैसा प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फाइनली हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कर रहा हूं मैं नेक्स्ट, माइनस वाई इज इक्वल टू, ये 20 उस गया, क्या हो गया -20, माइनस से माइनस खत्म, वाई कितना मिल गया मुझे 20। मतलब ये किसकी एज है, ये सोनू की, वाई को मैंने सोनू लिया है, सोनू की 20 साल आ गई है, ये सोनू की कौन सी एज है, प्रेजेंट एज है। आया समझ में, अभी सोनू 20 साल की है, तो यही से देख के बता सकते हो अभी आप। 5 साल पहले नूरी कितने की होगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, 60 इयर्स। यहाँ पे रखना पड़ेगा ना, यहाँ पे, अच्छा वैल्यू लगे, हाँ ओके ओके, वैल्यू लगे चेक करूंगा, ठीक है। 20 में से 5 गया तो 15 बचेगा, 45 इयर्स। हाँ यहाँ कहीं भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो ना प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ पहले से, बिना सोल्व किए आप कैसे पता कर पाओगे। जो आए समझ में, चलो उसको हम क्या करें, हम जो रूटीन है हमारा वही करते हैं, क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। इस वैल्यू को यहाँ डालनी है आपको, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, y आया तो x मिल जाएगा, यहाँ से देखिए x माइनस 3y कितना आया 20 + 10 इक्वल टू 0। x का x माइनस 23 जा 60 + 10 इक्वल टू 0। फाइनली x माइनस प्लस माइनस कितना बचा -50 इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अब नेक्स्ट, तो हमारे पास x कितना आ जाएगा, ये 50 किधर जाएगा, उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो हमारे पास सोनू की नूरी की एज कितनी आ गई 50, ये प्रेजेंट एज है। आगे समझ में, ये मैं पूछा था उसने, खत्म क्वेश्चन। अरे आया, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था, ओके। ओके स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का वीवीआई क्वेश्चन है, ये पक्का एग्जाम पूछते हैं, ठीक है। चलो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का कोई नंबर है, उसका सम आपको 9 दे रखा है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, जो नंबर 2 डिजिट का है वही नंबर 9 टाइम्स द नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ये जो नंबर दे रखा है वो उस नंबर का 9 टाइम्स है, जब इस डिजिट को हम रिवर्स कर देते हैं। फाइंड द नंबर, आपको क्या निकालना है, नंबर निकालना है, क्या निकालना है नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको क्या सिखाया, जो पूछा उसको क्या मान ले, एक्स एंड वाई। लेकिन 2 डिजिट का नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है समझने से पहले समझो पहले आप। 2 डिजिट का जो नंबर है वो हमेशा कहां से स्टार्ट होता है 10 से, और कहां खत्म होता है 99। अरे 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10 और सबसे बड़ा नंबर कौन 99। अगर मैं इसको आपको पूछूं
अगर मैं कहीं पे लिखूं 89, तो इस नंबर को आप क्या बोलोगे? 2 डिजिट का नंबर है ये। इसका वंस कौन सा होगा? 9। इसका टेंस कौन सा होगा? 8। आए समझ में? तो इस ये 2 डिजिट नंबर कहां से आया है? तो उसका मैथ्स में छोटा सा फॉर्मूला है, याद कर लीजिए आप। 10y प्लस एक्स, ये हमेशा आपको क्या देगा? 2 डिजिट का नंबर देगा। क्या देगा? 2 डिजिट का नंबर देगा। आप डाल दीजिए, कुछ भी डालिए यहाँ पे। चलो अब मैं डालता हूँ x इक्वल टू 1 डालता हूँ और y इक्वल टू 2 डालता हूँ। डाल के देख लीजिए, देखो हमेशा आपको 2 डिजिट का नंबर देगा। देखो 20 प्लस 1 कितना आया? 21। आप कुछ भी डालिए एक्स और वाई की जगह, हमेशा ही आपको 2 डिजिट का नंबर ही देगा। तो इस नंबर को देख के आप क्या बता पा रहे हो? एक्स क्या है? वंस, और वाई क्या है? टेंस। अब उसने क्या बोला है? ये 2 डिजिट के नंबर का क्या होगा? फॉर्मूला हो गया, जो कि हमें पता चल गया और हमने समझ लिया इसके बारे में। अब उसने क्या बोला दूसरे केस में? इसको रिवर्स करते हैं, डिजिट को रिवर्स करते हैं। 89 को 98 कर दो, ये रिवर्स हो गया। अरे डिजिट को रिवर्स कर दिया मैंने, घुमा दिया। 9 की जगह 8 आ गया, 8 की जगह 9 आ गया। यहाँ पे कैसे बदलेंगे इसको? 10x प्लस वाई। अरे पक्का वंस और टेंस क्या होंगे? चेंज होंगे आपस में। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पे आ जाऊं। तो लेट द वंस नंबर बी एक्स। हाँ, इन्हें नंबर पूछा है, तो लेट द वंस नंबर बी एक्स, नहीं पता है मुझे कितना है वो। एंड लेट द टेंस डिजिट नंबर बी वाई। आ गया समझ में? ठीक है। लेट द वंस डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी वाई। ये पता चल गया यहां तक? जो वंस नंबर है उसको मैंने एक्स मान लिया है, जो टेंस नंबर है उसको मैंने वाई मान लिया है। तो उसने पहला केस क्या बोला है? दोनों डिजिट का जो सम है वो कितना है? 9। दोनों डिजिट का सम 9 है। अगर पहली डिजिट 5 है तो दूसरी कितनी होगी? 4। 5 प्लस 4 कितना? 9। तो आंसर क्या होगा? 54। अरे वो दो डिजिट का नंबर कौन सा होगा? 54। एक एग्जांपल दिया मैंने। अगर पहला नंबर 7 है, दूसरा कितना होगा? 2। तो आंसर कितना गया? 72। पक्का मानते हो उस बात को? ठीक है। तो केस वन, दो डिजिट का जो सम है वो 9 दे रखा है। केस वन में क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं। चलो केस 2। ये एग्जाम में क्वेश्चन किसी तरीके से आए, भले थोड़ा चेंज हो गया है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। कॉन्सेप्ट यही रहेगा किसी भी क्वेश्चन में। अगर एग्जाम में 2 डिजिट का नंबर आ जाता है तो आपको सबसे पहले लेट द 2 डिजिट नंबर बी, मतलब उसका 10 वंस को x मान लीजिए, टेंस को y मान लीजिए। फिर हम जानते हैं 10y प्लस एक्स इक्वल टू 2 डिजिट का नंबर होता है। बोले कि क्वेश्चन को चालू कर दीजिए आप, जो भी सिचुएशन दे रहे हैं उस हिसाब से बना लीजिए आप उसको। ठीक है। चलो केस 2 में क्या है? तो यहाँ पे लिख दीजिए खाली लाइन, we now that two digit number is equal to 10y प्लस एक्स। लिख लीजिए ऐसा। चलो केस 2 में क्या बोल रहा है? केस 2 में क्या बोल रहा है? ये 2 डिजिट का जो नंबर है, ये 2 डिजिट का जो नंबर है वो क्या है? 9 टाइम्स। 9 टाइम्स ये 2 डिजिट का जो नंबर है, कौन सा 2 डिजिट का? दिस नंबर 10y प्लस एक्स क्या है? 9 टाइम्स। 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर। हाँ, 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑप्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्सिंग ऑर्डर मतलब इसके ऑर्डर को चेंज कर दो। 10x प्लस वाई
आगे समझ में? देखो वापस समझा रहा हूँ। सेकंड केस में उसने क्या दिया है, 9 टाइम्स दिस नंबर, जो गिवन नंबर है वो 10y प्लस एक्स, जो 2 डिजिट का नंबर है वो 9 टाइम्स है। कब? जब उसके ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जाता है, 10x प्लस वाई इक्वल टाइम्स। आगे समझ में? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ये जो नंबर है वो 9 टाइम्स है। कब? जब इस नंबर के ऑर्डर को मैं रिवर्स कर देता हूँ, y की जगह x कर देता हूँ, x की जगह y कर देता हूँ, तो 2 टाइम्स हो जाता है ये नंबर। आगे समझ में? आगे बढ़ो, चलो ठीक है। सब ब्रैकेट खोल दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। 9 को 10 में से मल्टीप्लाई कीजिए, 90y प्लस 9 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, 9x इज इक्वल टू 2 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 20x प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई कीजिए, 2y। सबको इस साइड ले आओ। 90y प्लस 9x, ये 20x उधर आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 20x, और ये y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2y इक्वल टू 0। क्या है समझ में? अब क्या करेंगे, y y जो लाइक टर्म्स है उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है? तो y के साथ y वाला आएगा, प्लस माइनस माइनस, 90 में से 2 कितना बच गया? 88y, कैसा? प्लस का नंबर बड़ा है इसलिए। ये प्लस 9x माइनस प्लस माइनस माइनस, 20 में से 9 गया, कितना बचा? 11x। अब 11x कैसा? प्लस का, माइनस का, सॉरी माइनस का नंबर बड़ा है, इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए यहाँ पे अगर दिमाग में आता है तो आप कॉमन ले लीजिए 11 को, अगर नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा पहाड़ नहीं टूटने वाला है। तो मेरे हिसाब से अगर कॉमन ले लोगे तो क्वेश्चन ज्यादा इजी बन जाएगा। बाकी नहीं लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे सोल्व करो तो सोल्व करना, क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम कॉमन आ रहा, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 11 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा? 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत किसी को? अब मैं अगर 8y को सब्जेक्ट बनाऊं, यहाँ से 8y माइनस 11 का जाएगा नीचे, 0/11 क्या होगा? 0। फाइनली मुझे क्या मिलेगा? 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब देखते हैं, थोड़ी इक्वेशन अच्छी नहीं लग रही है, x पहले रहना चाहिए, y बाद में रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस एक्स को आगे लिख देंगे, माइनस एक्स को हम आगे लिखेंगे और प्लस 8y को पीछे लिखेंगे हम, इक्वल टू 0। खाली कुछ नहीं किया, आगे पीछे किया नंबर को। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 2 क्या आ गई? माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। दोनों इक्वेशन आके दोनों को क्या करो, आपस में भिड़ा के सॉल्व कर दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखोगे आप? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 कितनी है? x प्लस वाई इक्वल टू 9। सेकेंड क्या है? माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी क्या, सबसे पहले क्या चेक करते हैं? एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तब। जब भी हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं? x को सेम करना होता है। यहाँ तो x ऑलरेडी सेम है, सेम करने की जरूरत है क्या? नहीं है। 1 यहाँ पे भी है और 1 यहाँ पे भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और साइन चेंज की जरूरत भी नहीं है, प्लस माइनस सीधा कट रहा है। अरे सीधा कट रहा है तो साइन चेंज भी नहीं करूं मैं, क्या करोगे? सीधा ऐड। अगर देखो मेरे हिसाब से चल रहा है तो काम कीजिए आप, -1 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, और +1 से इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक काट दो, कट रहा काट दो ना, क्या दिक्कत है? चलो काट दो, ये पूरा खत्म हो गया, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐड कर रहा हूं मैं। प्लस प्लस प्लस, एड ऑफ कितना हो गया? 9y इज इक्वल टू 9। 9 प्लस 0 कितना? 9। फाइनली y कितना आ गया मेरे पास यहाँ से? 9/9 कितना आ गया? 9 9 कट गया, 1 आ गया। y कितना आ गया? 1। क्या करोगे? पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या बोल रहा है?
फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 9, x निकालना है मुझे, y कितना आया 1 9, x को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा 1 कहाँ जाएगा उस और जाएगा 9 माइनस 1, x कितना आ गया 8, कोई दिक्कत नहीं आ गया। तो 1 कितना आ गया 8, तो दो डिजिट नंबर कौन सा होगा, हेंस टू डिजिट नंबर will be what, हमारे पास 10y प्लस x, तो क्या हो जाएगा 10 का 10, y कितना आया, y कितना है 1, x कितना है 8, कितना हो जाएगा 10 1 जा 10 प्लस 8, फाइनली 18, क्या जाएगा 18 आ गया। देखो 1 प्लस 8 9 भी हो गया, और जो हम चाहते थे वो आ भी गया दूसरी नंबर, कोई दिक्कत नहीं। आंसर चेक करना है तो ये 18 को, ये x को यहाँ पे डालिए, कितना है x 8, y कितना 1, तो 8 प्लस 1 9, कोई दिक्कत वाली बात। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है। ये आपको ये बोल रहा है, एक मीना नाम की लड़की है जो कि बैंक गई है 2000 रुपए लेने के लिए। She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 notes only. जब वो पैसे लेने के लिए गई तो उसने किशोर को क्या बोला, मुझे सर 2000 रुपीज चाहिए, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 50 और 100 की नोटें चाहिए। कितने चाहिए, सिर्फ 50 और 100 की नोटें चाहिए। तो मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो बैंक कैशियर ने क्या किया, मीना को 50 और 100 दोनों मिला के कितनी नोट दी, 25 नोट। अब 25 नोट के अंदर कितनी 50 के कितनी 100 की हमें नहीं पता, तो वही तो हमें निकालना है। तो आगे के लाइन में वही लिखा है, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 15 एंड 100। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या मान लें, लेट द 50 रुपीज नोट बी एक्स एंड 100 रुपीज नोट बी वाई। लेट द 50 rupees not be x and 100 rupees not be y। अब केस वन क्या है, दोनों मिला के केशियर ने कितने दिए 25 नोट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 x प्लस वाई इक्वल टू व्हाट 25, इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं। केस 2 50 की कितनी नोट है नहीं पता, 100 की कितनी नोट है नहीं पता, दोनों मिला के कितना है 2000। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 ऐसा लिखो, 50 रुपीज इज इक्वल टू 50 रुपीज नोट इज इक्वल टू 100 रुपीज नोट। तो 50 रुपीज को क्या माना है x इक्वल टू y, ऐसा लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या दोनों मिला के हमें क्या दे रखा है उसने, तो ये ऐसा यहाँ पे केस नहीं बना सकते आप, क्योंकि दोनों मिला के आपको 200 रुपए दे दिए, तो आप सीधा लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बिल्कुल डायरेक्ट। 50 रुपीज की कितनी नोट है नहीं पता x, प्लस 100 रुपए की कितनी है नहीं पता y, लेकिन दोनों मिला के कितनी है 2000 रुपीज, इक्वेशन नंबर 2, कोई दिक्कत नहीं। 50 रुपए की कितनी नोट है नहीं पता, प्लस 100 रुपए की कितनी नोट है नहीं पता, तो दोनों मिला के कितना है 2000 रुपीज। अब इसे थोड़ा और इजी बना ले इस क्वेश्चन को। देखो ये एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम दोनों को भिड़ाने वाले हैं, लेकिन यहाँ से 50 कॉमन ले लीजिए आप, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी बन जाएगा, थोड़ी छोटी हो जाएगी इक्वेशन आपकी। ऐसे रहना तुम जो बोलो करो, तो डाई करने देते हैं, कॉमन दिमाग में आया नहीं आया चलो छोड़ दीजिए, सीधा स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 is what x plus y equal to 25 and second one is equal to what 50x plus
100y इज इक्वल टू 2000। विष्णु सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे, x को सेम करेंगे, x को सेम करेंगे, x को सेम करेंगे। तो x को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 50 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे और x आगे 1 है उसको इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 25 एंड 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। दो इक्वेशन बन गई। इस पूरी इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से करेंगे, क्योंकि 50 से करने से फायदा क्या होगा, दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगी। ये हमें क्या देगा, 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 25 को 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, 25 पंजा 125, 1250 कितना आएगा 1250। 25 फाइजा 125 होता है, एक जीरो आगे लगा दूंगा तो 1250। आप कोई बात नहीं, सॉल्व करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 25 into 50 कर लेना। मैंने ऐसा किया, इसको 50 से x को किया, इससे किया, इसको इससे किया। ये हमें क्या देगी, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है। तो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप, साइन चेंज, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये पूरा खत्म। क्या बचेगा, प्लस 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 माइनस माइनस, 10 में से 50 क्या, तो कैसा 50 माइनस का, ये गलती मत करना, माइनस नंबर बड़ा है, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 2000 में से 1250 का कितना बचा, माइनस 750, माइनस 750, माइनस से माइनस कट गया। अगर गलती से किसी का माइनस रह भी जाता है तो कॉमन सेंस यूज करना, थोड़ा नोटे कभी माइनस में नहीं होती है, ठीक है। चलो फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास, ये y को सब्जेक्ट बनाऊंगा मैं, ये 50 कहाँ जाएगा नीचे, 750 अपॉन 50, 0 से 0 कट गया, 5 बन जा 5, 15 5 जा 75, y को कितना आ गया 50, मतलब y किसको माना है मैंने, 100 की नोट को, तो 1500 यही हो गए, आगे 500 के कितने होंगे 50 वाले, 10 नोटे हो गए, कॉमन सेंस है। y 15 गया, मतलब 100 की कितनी नोट है उसके पास, 15 15। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, क्या करोगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को मैं सॉल्व जगह यहाँ पे है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 इज व्हाट, x प्लस y इक्वल टू 25। x कितना है, y कितना 50 इक्वल टू 25। यहाँ पे x कितना निकलेगा, ये 15 का जाएगा इस और, तो 25 माइनस 15, तो x कितना मिल गया मुझे, 25 में से 15 गया तो कितना मिला 10। तो x क्या था 100 की नोट, और y क्या था, x क्या था, सॉरी x 50 की नोट था, मतलब 50 की 100, 50 की 10 नोट दिए उसको और 100 की 15 नोट दिए। आंसर चेक करना तो x और y की वैल्यू को डाल दीजिए, 25 आ जाएगा, देखो 10 प्लस 15 25। ओके, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। ओके, ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, 5th। क्या बोल रहा है, ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। Saritha paid 27 rupees for book kept for 7 days, while Sasi paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. सबसे पहले तो कॉमन सेंस इस क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ पूरा कि बोल क्या रहा है। आपके स्कूल की लाइब्रेरी है, क्या है, स्कूल की लाइब्रेरी है, उसके अंदर आपको बुक्स इशू करने के लिए गए, तो आपको बुक देते वक्त उसने ऐसा बोला कि अगर ये बुक आप ले जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है। उन्हें बताया उसने कितना है, नहीं बताया, लेकिन 3 दिन के बाद जैसे ही 4था दिन होता है तो हर दिन एक्स्ट्रा चार्ज कितना है वो भी नहीं पता,
वो भी नहीं पता। लेकिन फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज दोनों मिला के कितने रुपए है? जो सरिता ने दिए वो कितने दिए? 27, और शशि ने कितने दिए? 21। तो हम क्या मानते हैं? लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड एक्स्ट्रा चार्ज बी वाई। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड एक्स्ट्रा चार्ज बी वाई। कोई दिक्कत नहीं। केस वन क्या बन जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस वन बन जाएगा, अगर एक्स फिक्स चार्ज है तो जो सरिता नाम की लड़की है वो दे रही है 27 रुपीज फॉर बुक केप्ट फॉर 7 days। तो सरिता नाम की लड़की ने 7 दिन तक बुक अपने पास रखी। एक्स्ट्रा कितने दिन रखी उसने? 3 दिन का तो फिक्स था, टोटल 7 दिन, तो 4 दिन एक्स्ट्रा रखी। तो एक्स तो फिक्स चार्ज है, तो एक्स तो फिक्स चार्ज है, तो सरिता के लिए क्या बन जाएगा? पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स प्लस 4y इक्वल कितना? 27। एक्स फिक्स चार्ज था, लेकिन सरिता ने 7 दिन बुक्स रखी, तो 3 दिन का फिक्स चार्ज था, तो उसको एक्स्ट्रा चार्ज कितना रुपए देना पड़ेगा? 7 में से 3 माइनस कर दो, 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज। आ गया समझ में? चलो केस 2, शशि ने कितना दिया? 21, और शशि ने बुक्स रखी कितनी? 5 दिन। तो शशि का फिक्स चार्ज कितना था? एक्स फिक्स था। अब शशि ने रखी कितनी? 5, तो 5 में 3 माइनस करना पड़ेगा, तो शशि को एक्स्ट्रा चार्ज कितना देना पड़ेगा? 2 दिन का। 2 दिन का कितना नहीं पता मुझे, दोनों मिला के 21 दिया। इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं, चलो दोनों को सॉल्व कर लो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन 1 is what? X plus y equal to 27, and equation 2 is what? X plus 2y is equal to 21। x सेम है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट साइन चेंज कर दूं। साइन चेंज, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये खत्म। प्लस माइनस माइनस, दो में से एक, क्या तो एक, कैसा? माइनस का नंबर बड़ा है, इज इक्वल प्लस माइनस माइनस, 27 से 21 क्या तो 6। कहां पे? अरे हाँ, सॉरी, एक्स प्लस 4y, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 क्या तो 2, प्लस का 2। ओके, y कितना गया स्टूडेंट्स यहाँ से? 6/2 दैट इज 3। तो y कौन है? एक्स्ट्रा चार्ज। तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना पर दिन का? 3 रुपीज। पुट इन 1 फ्रॉम 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इज व्हाट? x plus 4y is equal to, इसका आंसर चेक कर लेना है। x plus 4, y कितना आया? 3 is equal to 27। x plus 4 3 जा 12 equal to 27। तो x कितना आ गया? ये 12 उधर गया, तो 27 minus 12, तो x will be what? 15 क्या? फिक्स चार्ज आ गया। तो x will be 15 and y will be 3। 3 दिन के 15 रुपए फिक्स चार्ज है वो पर डे का, और एक्स्ट्रा तुम अगर एक दिन का रखते हो तो 3 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज पड़ा, मतलब 18 रुपए हो जाएगा नेक्स्ट दिन से। आ गया समझ में? चलो तो एक्सरसाइज पेपर का क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू।